में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती आज। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी श्रद्धांजलि। कहा कि शेर कश्मीर की विरासत जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और गर्व में जिंदा है। बडगाम में सीएम उमर अब्दुल्ला ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और मल्टी लेवल कार पार्किंग का किया उद्घाटन। डीसी ऑफिस बडगाम में की रिव्यू बैठक। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में की बैठक के इलाकों में चल रहे विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री सकीना तू, जावेद राणा सहित अधिकारी भी रहे मौजूद। बैठक के दौरान विधायकों ने अपने अपने इलाकों में जरूरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मांग की। सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी मांगें पूरी की जाएंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में एपकॉन 2025 का किया उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह एपकॉन कॉन्फ्रेंस युवा पैथोलॉजिस्ट की मदद करेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने सीएम उमर अब्दुल्ला की तारीफ की। बोले, ईडब्ल्यूएस और आरबीए कोटा कम करना अच्छा कदम। एनसी नेता रतनलाल गुप्ता ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बिना जाने बीजेपी रिजर्वेशन के मुद्दे पर आंदोलन की दे रही चेतावनी। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला सरकार के ईडब्ल्यूएस आरबीए कोटा कम करने के फैसले की आलोचना की। यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है और यह सरकार के गरीब विरोधी रवैये को दिखाता है। राजौरी में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने फिर दी श्राइन बोर्ड को चेतावनी। बोले, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन एमबीबीएस की सीटों को करे रद्द। अगर बोर्ड ने कोई फैसला नहीं किया तो करेंगे उग्र प्रदर्शन। जम्मू में एआईसीसी कोऑर्डिनेटर हरिशंकर गुप्ता ने कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट में युवाओं की भर्ती की जानकारी दी। बोले, मीडिया डिपार्टमेंट में टैलेंटेड युवाओं की भर्ती का शुरू किया गया अभियान। जम्मू कश्मीर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हो सकती है कटौती। 10% से घटाकर 3% करने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने अग्निवीर की परेड कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, सेना ने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहे हैं। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर। एसआरओ 43 और रिहेबिलिटेशन असेसमेंट स्कीम के लिए दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर्स। सांसद इंजीनियर रशीद का बयान। कहा कि जम्मू कश्मीर को राजनीति की नजर से न देखें, चुने डेलीगेशन से बात करे सरकार। जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर सीएम के बयान को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कश्मीरी विस्थापित संगठन पनुन कश्मीर के नेताओं ने केंद्र सरकार से की मांग। कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश देने की मांग की। किश्तवाड़ के बुंझवा में सड़क की खराब हालत और राहगीरों को होती है काफी परेशानी। पुलवामा में पुलिस की गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने कुछ गाड़ियां की जब्त। अनंतनाग में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी। फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। कुलगाम में कड़ाके की ठंड, इलाके में जमने लगा पानी। गुलबर्ग में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुंचा। सुबह शाम बढ़ रहा कोहरा। कोल्ड वेव का कहर लगातार जारी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड का कहर। चिल्लाकला से पहले ही ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। पुलवामा में भी कड़ाके की ठंड का दिख रहा असर। पारा -5 डिग्री तक पहुंचा। लोगों को हो रही काफी दिक्कत। कठुआ में शादी के घर में मातम छाया। बनी भंडार में खाई में गिरी दूल्हे की कार। दूल्हा समेत 3 लोगों की मौत, 2 घायल। पुलवामा के कंडी इलाके में मोबाइल नेटवर्क न होने से लोग परेशान। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में भी होती है दिक्कत। रियासी के माहौर गुलाबगढ़ में लोगों ने सड़क न होने को लेकर किया प्रदर्शन। उमर सरकार के खिलाफ
जाहिर की नाराजगी। जम्मू एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट हुई प्रभावित। टेक्निकल दिक्कतों की वजह से इंडिगो की फ्लाइट्स हुई प्रभावित। राजौरी के नौशेरा में शहीद ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर एक समारोह का किया गया आयोजन। इनकी शहादत को किया गया याद। कराल के 2 अलग अलग स्थानों से 2 जंगली भालुओं का किया गया सफल रेस्क्यू। मंडोला गांव और अलीगुड में वन विभाग की टीम ने भालुओं का किया सफल रेस्क्यू। जम्मू पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी। जम्मू में पुलिस ने करीब 5 केजी हेरोइन के साथ 6 लोगों को किया गिरफ्तार। गांदरबल पुलिस ने कंगन में शहीद रमीज अहमद बाबा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें ले रही भाग। रामबन से भारत दर्शन के लिए भेजे गए कई स्टूडेंट्स। जम्मू और कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भेजे गए स्टूडेंट। पुलवामा जिले के एसटी कम्युनिटी के फल किसानों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा गया श्रीनगर। श्रीनगर के जोरावर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में नई टेक्नोलॉजी सहित अन्य चीजों की ट्रेनिंग दी गई है। एमएलए सोनवारी हिलाल अकबर लोन ने सुमुल में एसडीएम ऑफिस बिल्डिंग का किया शिलान्यास। 46 लाख रुपए की लागत से बनेगी बिल्डिंग। रियासी के कड़ियाकाल सिराकोटला में सीएम के बयान पर लोगों का भड़का गुस्सा। बोले जमीन हमारी, हक भी हमारा, नारेबाजी से आग न लगाएं। पुलवामा में राजपुरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सफल लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई। पहली बार मरीज की CHC लेवल पर सफल ऑपरेशन हुआ। राजौरी में कृषि विभाग की ओर से जागरूकता रैली का किया गया आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया भाग। सांबा के जेरला गांव में जेरला साप्ताहिक ब्लॉक दिवस का हुआ आयोजन। डीसी ने सुनी लोगों की समस्याएं। पुलवामा पुलिस की अवैध खनन को लेकर जिले में कार्रवाई जारी। असंतपुरा लीटर में बिना इजाजत मिट्टी निकालने में शामिल एक जेसीबी, एक डंपर और एक ट्रैक्टर किया गया जब्त। कुलगाम में सेना ने फ्री मेडिकल कैंप किया आयोजित। बड़ी संख्या में लोगों ने कराया मुफ्त चेकअप। गांदरबल जिले के बाबा दरियादीन नागबल के रहने वालों ने पीडीडी पर लगाया आरोप। विभाग पर जानबूझकर बिजली काटने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर ख्वाहामी ने जम्मू कश्मीर सरकार का किया सपोर्ट। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर नासिर ख्वाहामी ने किया सपोर्ट। अनंतनाग में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग ड्राइव अभियान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई। डेनमार्क के गौहर अली लोन ने कृषि क्षेत्र में बनाई राष्ट्रीय स्तर की पहचान। भारत के शीर्ष 40 युवा कृषि उपलब्धकर्ताओं में शामिल हुए। मेंढर के ओपी हिल स्टेडियम में सेना ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। मीडिया और 11 टीमें टूर्नामेंट में हुई शामिल। बांडीपुरा के सुंबुल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन कई दिनों से खराब। मशीन खराब होने से मरीज परेशान। रियासी के माहौर में जेके बैंक के ब्रांच भगा में चोरी की कोशिश। पुलिस ने जांच के बाद शिक्षक को किया गिरफ्तार। बारामूला पुलिस ने गुलबर्ग के पास सदियों पुरानी पत्थर की मूर्ति बरामद की। आर्काइव्स और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सौंपी ये मूर्ति। अनंतनाग और कुलगाम जिलों में बढ़ी ठंड। रात में तापमान -4 से 5 डिग्री तक पहुंचा। अखनूर के प्रगवाल इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा देखा गया। गुब्बारा हमीरपुर कोना गांव में देखा गया। गुब्बारे पर PIA का था निशान। कटरा के शेरवाड़ में स्कूटी और बाइक की टक्कर। हादसे में एक की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। राजौरी जिले में गाने कोरा में सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत।
आरएसपुरा में पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात ने ग्राम रक्षा गार्ड सदस्यों के साथ की बैठक जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की तैयारियों को लेकर चर्चा की। न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने बारामूला न्यायालय परिसर का किया दौरा, सुविधा लॉन्च का किया उद्घाटन। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिव्यांग लोगों के लिए निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड किया लॉन्च, एलिजिबल लोगों को बांटे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। उधमपुर में गलजोरा मोड़ पर पहाड़ी से टकराई यात्रियों से भरी बस, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधमपुर से जम्मू जा रही कार टिकरी के पास डिवाइजर से टकराई, एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बानीहल पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर से हेरोइन जैसा पदार्थ भी बरामद किया। राजौरी के बाबा गुलाम शाह बदशाह यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पर 2 वर्कशॉप आयोजित किए गए। वर्कशॉप में जर्नलिज्म और टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। गांदरबल में दिव्यांग लोगों को 247 से ज्यादा असिस्टिव डिवाइस किए गए वितरित। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ बांटे असिस्टिव डिवाइस। बांडीपुरा जिले का नानी नारा में बना लोहे का पुल क्षतिग्रस्त। नानी नारा और सुंबुल सहित अन्य गांव के लोगों ने आर्मी से पुल की मरम्मत करने की अपील की। गांदरबल में कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। डिसेबिलिटीज लोगों की शिक्षा, रोजगार, हेल्थ केयर और समाज के हर क्षेत्र में सार्थक भागीदारी पर दिया गया जोर। कुपवाड़ा में नूरे वजूद नाम का कार्यक्रम किया गया आयोजित। दिव्यांग लोगों की चिंताओं पर की गई चर्चा। गांदरबल के कंगन में जिला प्रशासन ने चला अतिक्रमण अभियान। अभी नाला सिंध के किनारे बने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को हटाया गया। लेह में जिला सामाजिक कल्याण विभाग ने मनाया विश्व दिव्यांग दिवस। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता 4 रही। करगिल में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में वार्षिक फंक्शन कम कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। करगिल के काउंसिल मॉडल स्कूल GM4 में एकेडमिक परफॉर्मेंस का मनाया गया जश्न। इस मौके पर रिजल्ट सेरेमनी का भी आयोजन हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंडी क्षेत्र की उठाई समस्याएं, बोली मंडी आज भी रेल सेवा से वंचित था। धर्मशाला में बीजेपी विधायक विपिन परमार के सवाल पर सीएम ने दिया पलटवार, बोले सीएम के नाते या विधायकों के नाते हमें सुविधा है विदेश जाने की, लेकिन मैंने वो भी क्लेम नहीं किया। धर्मशाला में कांगड़ा के बीजेपी जिला प्रभारी सुमित शर्मा ने प्रदर्शन रैली की सफलता पर जाहिर की खुशी, बोले जल्द कांग्रेस मुक्त होगा हिमाचल। धर्मशाला में बीजेपी ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले 3 साल का व्यवस्था पतन, अब जनता का धमाका। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में बीजेपी का उमड़ा जन सैलाब, सड़कों से लेकर मंच तक हर ओर बीजेपी का दिखाई दिया जन सैलाब। धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर करारा हमला बोला, बोले ये रैली नहीं, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जनता की नाराजगी है।
धर्मशाला के जोरावर मैदान में सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। भाजपा ने लगाए सरकार विरोधी नारे। धर्मशाला में जगत सिंह नेगी का बयान, कहा बिना अनुमति बोलना सदन की गरिमा के खिलाफ। धर्मशाला में सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी ने 4,500 करोड़ की जमीन कौड़ियों के भाव में बेची। हमारी सरकार प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं देगी। धारा 118 को लेकर बीजेपी के आरोपों पर सीएम सुक्खू का पलटवार, बोले धारा 118 को लेकर बीजेपी कंफ्यूज है। जिस सोसाइटी में सभी सदस्य कृषक होंगे उन्हें 108 की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। धर्मशाला के तपोवन में कांग्रेस विधायक भवानी पठानिया का भाजपा पर हमला। आपदा को लेकर भाजपा को घेरा। शिमला में दिसंबर को मनाया जाएगा होमगार्ड का स्थापना दिवस। कार्यक्रम में सीएम सुक्खू रहेंगे मौजूद। सोलन में अधिवक्ता दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा, अधिवक्ता न्याय प्रणाली की मजबूत कड़ी होती है। बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांगजन सप्ताह के चलते निकाली गई जागरूकता रैली। दिव्यांगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सोलन में जायका फेज 2 परियोजना के तहत 45 महिलाओं को प्राकृतिक खेती का दिया गया प्रशिक्षण। बिलासपुर के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर चंपा ठाकुर ने की पूजा अर्चना, मांग का लिया आशीर्वाद। बिलासपुर में जल तरंग जोश महोत्सव का आयोजन। गैर सरकारी संस्थाओं ने जिला उपायुक्त सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को किया सम्मानित। चंबा जिले की चुरा विधानसभा में कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखदेव भगत ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने पर चर्चा हुई। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 48वीं एथलीट मीट का होगा आयोजन। 8 दिसंबर को होगा आयोजन। नान के प्राचीन धार्मिक स्थल पर त्रिदेव प्रतिमा का अनावरण। पक्का टैंक शिव मंदिर परिसर में स्थापित की गई प्रतिमा। जीर्णोद्धार समिति ने लोगों का जताया आभार। कुल्लू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का फूंका पुतला। छात्र छात्राओं ने हमले और राज्य सरकार की क्रूरता को लेकर प्रदर्शन किया। ऊना में डीसी दरबार पहुंचे कारोबारी वाहनों के चालान का उठाया मुद्दा। डीसी बोले विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा फैसला। सोलन की कृष्णगढ़ उप तहसील में नायब तहसीलदार सूरत सिंह ने दोबारा संभाला कार्यभार। कृषि विभाग सोलन ने जारी की मिट्टी जांच की रिपोर्ट। किसानों को संतुलित